तो श्रोताओं, यहाँ पर मुझे एक कथा याद आ गई। कभी कभी सत्य अधर्म हो जाता है और असत्य धर्म हो जाता है। ये कैसे, आइए जानिए। मार्कंडेय मुनि की वाणी है, ये युधिष्ठिर को बता रहे हैं। मार्कंडेय मुनि कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, वेदों में सत्य को धर्म और असत्य को अधर्म बताया गया है। वेदों में सत्य को धर्म और असत्य को अधर्म बताया गया है। लेकिन कह रहे हैं, क्या लेकिन? हे युधिष्ठिर, यदि किसी के प्राण संकट में हो और वहाँ पर यदि असत्य से उसका प्राण बच जाए तो उस अवसर पर तो सत्य ही धर्म हुआ। वहाँ पर असत्य से ही सत्य का काम निकलता है। यदि ऐसे समय में सत्य बोलते हैं तो असत्य का ही फल मिलेगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिससे परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित होता हो, वह ऊपर से असत्य दिखने पर भी वास्तव में सत्य है। ये निष्कर्ष निकलता है। जैसे यहाँ पर एक कथा मुझे याद आ गई। एक बार परशुराम जो है सहस्राबाहु के बेटे को जो है दौड़ाए मारने के लिए। दो बेटे बच गए थे, क्षत्रियों का संहार कर रहे थे। दौड़ाए मारने के लिए भागते भागते गए, जो है एक ब्राह्मण के यहाँ जाकर जो है छिप गए। परशुराम भी पहुँचे वहाँ। ब्राह्मण से कहें, सत्य सत्य बता दो, यहाँ पर दो क्षत्रिय के बालक आए हैं या नहीं। तो श्रोताओं, वहाँ पर ब्राह्मण जो है लाखों शपथ खाकर कहने लगा कि यहाँ पर कोई क्षत्रिय का बालक नहीं है। क्षत्रियों को मार रहे थे। तो उन्होंने कहा, ब्राह्मण वहाँ पर कहें कि ये क्षत्रिय के बालक नहीं है। इस तरह से बोले तो वहाँ झूठ, लेकिन झूठ बोलने के कारण उनके जान बच गए, उन दोनों बालकों के। इसलिए जो है असत्य से यहाँ पर जो है सत्य का ही काम निकलता है। ये प्रमाण है श्रोताओं जो है। इसलिए जो है कभी कभी ऐसा होता है, असत्य जो है धर्म बन जाता है। तो हुई यहाँ पर ये बातें ना। तो इसके विपरीत लेकिन जान लीजिए, जो है जिससे किसी का अहित होता है, दूसरे के प्राण बच जाते हो, वह देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है। ये कैसे, इसको जानिए। जो है जिससे किसी का अहित हो, प्राण निकल जाए, जो है वो सत्य क्यों ना बोला जाए जो है वहाँ पर, लेकिन वो असत्य एवं अधर्म की श्रेणी में आएगा। जैसे जो है एक बार राजा के यहाँ चोरी हुई, जो है कथा मुझे याद आ गई। राजा के यहाँ चोरी हुई, जो है राजा अपना जो है नौकर भेजे सेना पकड़ने के लिए चोरों को। चोर सब भागे, जो है एक ऋषि के आश्रम में जाकर छिप गए, जो है। और ये सब दौड़े, जो है सैनिक राजा के, जो है जाकर पता किए वहाँ, और ऋषि से पूछने लगे, ऋषिवर बताइए यहाँ पर कोई जो है चोर आया है। तो वहाँ पर ऋषि जो है बता दिए, बता दिए, सत्य बोल दिए। सत्य बोलने से क्या हुआ, जो है वो चोर पकड़े गए और उनको जो है राजा मृत्यु का दंड दिए। तो देखने में तो सत्य यहाँ पर मालूम हुआ, लेकिन वास्तव में क्या है, असत्य एवं अधर्म हो गया। क्यों अधर्म हो गया? क्योंकि सत्य बोलने से जो है उनके प्राण पखेरु दोनों चोरों के निकल गए, जो है राजा के द्वारा दंड दिए राजा। इसलिए कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, धर्म की बड़ी सूक्ष्म है। मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है उसे फल तो भोगना ही पड़ता है। अज्ञातवश अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता, इधर उधर जो है दोष दूसरे को लगाता है, देवताओं की निंदा करता है। पुरुषार्थ का फल कहें, जो है पुरुषार्थ का फल है युधिष्ठिर पराधीन होता है। यही कारण है कि मनुष्य इच्छानुसार फल प्राप्त नहीं करता। लेकिन कभी कभी कोई बिना उद्योग के ही अपार संपत्ति का स्वामी बन जाता है, और किसी को दिन भर काम करने पर भी उसकी मजदूरी भी नहीं मिलती। ऐसा भी होता है। बहुत से मनुष्य पुत्र प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, मन्नत मानते हैं, लेकिन क्या हुआ, पुत्र पैदा हुआ, क्या निकल गया, नालायक, कलंकी पैदा हो गया।
और बहुत से पुत्र पिता के कमाए हुए धन धान्य और भोग विलास साधनों के साथ जो है जन्म लेते हैं। ये अंतर है युधिष्ठिर। अतः हे युधिष्ठिर, मनुष्य में जो रोग होते हैं वे उनके कर्मों का ही फल होता है, ये सत्य है। जैसे बहेलिया छोटे मृगों को कष्ट देते हैं, उसी तरह वे रोग और व्याधियां जीवों को कष्ट देती हैं, ये प्रमाण है। अतः जीवात्मा जानता है और जीवात्मा जो है सनातन है और शरीर नाशवान है। इस तरह धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। तो यहाँ पर इतना बताए हैं। इसके बाद जो है मार्कंडेय मुनि जो है शांत हो गए। तो यहाँ पर भी कथा जो है विराम की ओर जाती है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि दूसरों को लाभ हो। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।